फिजिक्स है चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व मूविंग चार्ज ऑफ मैग्नीशियम। तो आज का क्लास है पढ़ेंगे विद्युत चुंबकत्व कामा विद्युत क्षेत्र की अवधारणा पढ़ना है और सेकेंड में पढ़ना है स्टेट का प्रयोग पढ़ेंगे और एम्पियर के तैरने का नियम पढ़ेंगे। विद्युत धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कॉर्क पेच का नियम पढ़ेंगे। दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। बायो सेवार्ट का नियम पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं विद्युत चुंबकत्व। तो हेडिंग है विद्युत चुंबकत्व किसको बोलते हैं? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब धारा के 3 प्रवाह स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो 3 प्रवाह है। फर्स्ट में है चुंबकीय प्रवाह और सेकेंड में है रासायनिक प्रवाह और थर्ड में ऊष्मीय प्रवाह। भौतिक शास्त्र की वह शाखा जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकत्व के उत्पन्न होने से संबंध है विद्युत चुंबकत्व कहलाती है। तो इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। और सेकेंड में है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा कांस्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलेंगे वो देखते हैं फिगर से होते। एक चालक लिए हैं जो एक चालक है, इसमें धारा जो है वो I प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से केंद्रीय वृत्त की तरह एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। नॉलेज प्लस में देखेंगे स्थिर आवेश जो है वो उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। गतिमान आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है। विद्युत धारा जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ये 3 नॉलेज प्लस है, इसको आप याद कीजिएगा। अब अगला है स्टेट का प्रयोग। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके नीचे रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ाने पर विक्षेप का मान बढ़ जाता है तथा विद्युत धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। चूंकि चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे एक स्टैंड पर लिए चुंबकीय क्षेत्र जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। यहाँ पे स्विच है, जो स्विच यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, ये स्विच जो है अभी ऑफ है। तो स्विच ऑफ रहेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न नहीं होगा, इस पर कोई डिफ्लेक्स नहीं होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेगा क्योंकि ये स्विच जो है अभी ऑन है। अब ये स्विच को हम ऑन करेंगे। यहाँ पे जो था वो ऑफ था इसलिए चुंबकीय क्षेत्र नहीं घूर्णन कर रहा था। यहाँ पे स्विच को आप क्या किए, ऑन कर दिए। नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है तो इसका डिफ्लेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज चलेगा, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। अब ये स्विच को हम यहाँ पे माइनस से प्लस की ओर था, अब यहाँ पे हम प्लस से माइनस की ओर करेंगे स्विच को। यहाँ पे चार्ज जो है वो चेंज कर दिए तो इसमें जो स्विच जो चलेगा साउथ से नॉर्थ की ओर एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा। तो स्विच ऑफ है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर इसको स्विच ऑन करेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा और प्लस से माइनस चार्ज करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब अगला है स्टेट का प्रयोग। तो इसमें एक सीधा तार लिए, इसमें धारा जो है वो I प्रवाहित हो रहा है, इसमें धारा I प्रवाहित करेंगे तो ये कॉन्सेंट्रिक केंद्रीय वृत्त की तरह ये घूर्णन करेगा, इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। अगला है एम्पियर के तैरने का नियम। तो कोई व्यक्ति धारावाही तार की अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके धारा की दिशा में तैर रहा है तब चुंबकीय सुई N ध्रुव और बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा, इसी को बोलते हैं एम्पियर के तैरने का नियम। अगला है विद्युत धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ फिगर से समझेंगे। इसमें एक लिए हैं पेपर, ये जो है x से y की ओर गति कर रहा है। यहाँ पे ये जो है वो प्रत्यावर्ती प्रतिरोध है और ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें सेल लगल है प्लस से माइनस की और इसमें धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो I प्रवाहित हो रहा है। इसमें एक पेपर लिए, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। इसमें एक पेपर है, इसमें धारा जो है वो I प्रवाहित हो रहा है। इसमें जो है हम लोहे की छीलन को यहाँ पे इस पेपर पर रख दिए तो ये जो है इसमें जब धारा I प्रवाहित की तो सेकेंडरी वृत्त की तरह ये घूर्णन करने लगा, तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी वृत्त। और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है x से जो y है वो जो है इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। अब अगला है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त कॉर्क पेच का नियम।
तो दक्षिणावर्ती वक्रपेच की कल्पना करो जो धारावाही सीधे तार चालक के अनुदिश रखी है। अब उसे इस प्रकार घुमाओ कि उसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। इसे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती वक्रपेच का नियम कहते हैं। तो ये इसका मैक्सवेल का दक्षिणावर्त का फिगर है। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। विद्युत धारावाही तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, अंगुलियां उस दिशा में घूमती है, वह क्षेत्र रेखा की दिशा में होती है। दाएं हाथ का नियम में अंगूठा जो है वो करंट को दर्शाएगा और यहाँ पे उंगलियां जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो ये उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा और अंगूठा जो है वो करंट को दर्शाएगा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में। अब अगला है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो और अब यदि अंगूठा चालक के बहने वाली धारा की दिशा में हो, धारा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करे जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इसमें जो अंगूठा जो है वो करंट को दर्शाएगा और ये फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, ये बीच वाला, और ये फोर्स को दर्शाएगा। ये फोर्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फोकस। तो इसमें दाएं हाथ की हथेली में अंगूठा जो है करंट को दर्शाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और ये फोर्स को दर्शाएगा। बायो-सेवार्ट का नियम, वोल्ट सेविंग लॉ। मान लो XY एक चालक है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। चालक के एक अति अल्प अवयव की लंबाई dl है, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस। धारावाही इस अवयव, जिसे धारा अवयव भी कहते हैं, के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है। और फर्स्ट में है चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात यहाँ पे डिस्टेंस जो है चुंबकीय क्षेत्र के वो dB से डिनोट करते हैं, समानुपाती जो है वो I का है, I को डिनोट करते हैं धारा को I से। तो यहाँ पे dB समानुपाती जो हुआ वो I हुआ। तो ये फर्स्ट समीकरण है। अब सेकेंड में है धारा अवयव की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात यहाँ पे लंबाई जो है वो डिस्टेंस में है, इसलिए हम dl लिए हैं। तो dB समानुपाती जो होगा यहाँ पे dl की, ये समी 2 हो गया। और 3 में है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, जहाँ धारा अवयव और उसको बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, अर्थात यहाँ पे बीच का कोण जो है वो साइन थीटा है। तो dB समानुपाती जो होगा वो साइन थीटा का होगा। तो समी ये 3 हुआ। और 4 में है धारा अवयव से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती के मतलब ये वर्ग करके है r का, तो dB समानुपाती जो होगा 1/r² का। तो ये समी 4 हुआ। तो यहाँ पे फिगर से समझते हैं, बोला है XY एक तार लेने के लिए, तो एक चालक लिए XY, इसमें डिस्टेंस लिए dl, इसमें धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो I है, इसमें बिंदु कुछ तो डिस्टेंस लिए dl, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P लिए, जिसको बोलेंगे चुंबकीय बिंदु। तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बना वो थीटा है। तो इसमें लेंगे, चारों को मिलाएंगे, समी 1 2 3 4 को मिलाएंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलेगा dV समानुपाती I dl साइन थीटा बटा r²। तो यही बायो-सेवार्ट का नियम का फॉर्मूला dV समानुपाती I dl साइन थीटा बटा r², यही बायो-सेवार्ट का नियम का फॉर्मूला निकल के आया। dB यहाँ पे समानुपाती था, समानुपाती को चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा। तो यहाँ पे नियतांक जो है वो k है, I dl साइन थीटा बटा r², ये तो सेम रहा, समानुपाती हटाए तो k लगा। और k का जो मान है यहाँ पे म्यू बटा 4 पाई लिए, तो dB बराबर म्यू बटा 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा बटा r²। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब MCQs का फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। तो फर्स्ट नंबर है ए है, एक समान गति कर रहे आवेश द्वारा, और 2 में है एक स्थिर आवेश द्वारा, और
सी में एक त्वरित आवेश द्वारा और डी में एक मंदित आवेश द्वारा इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, तो उत्पन्न नहीं करता एक स्थिर आवेश। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी। तो चुंबकीय प्रवाह की खोज किए थे, ए में है फ्लेमिंग ने, बी में है फैराडे ने और सी में ऑस्टेड ने और डी में है एम्पियर ने। तो चुंबकीय प्रवाह की खोज किए थे ऑस्टेड ने, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो हम बोले थे स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र का और गतिमान जो आवेश उत्पन्न करता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो सी होगा।